नमस्कार दोस्तों, ज्ञान लो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर चीज़ के दो प्रकार होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। कोविड के द्वारा पिछले 1.5 वर्षों से हमने पाया, हमने महसूस किया, हमने इसके दुष्परिणाम तो देखे हैं, परंतु कोविड के द्वारा कुछ और चीज़ें जीवन में सकारात्मक भी हुई हैं। मैं ये कहना उचित नहीं समझूंगा कि कोविड के कुछ अच्छा स्वरूप भी है, क्योंकि जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, अपने घर वालों को खोया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये कहना उचित नहीं होगा कि कोविड के कुछ अच्छे प्रभाव हैं, परंतु कोविड की वजह से जब आप घर में रहे तो कुछ सकारात्मक परिणाम भी इसके मिले हैं। दोस्तों, गत 1.5 वर्षों से हम अपने परिवारजनों के साथ रहे, हमारे करीबियों के साथ रहे, माता पिता, भाई बहन, बीवी, बच्चे, पूरे परिवार के साथ हम साथ में रहे हैं। और ये गत 1.5 वर्षों में हमने ये देखा, हमने सभी ने पाया कि हम एक दूसरे को और काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सके, देख सके। अक्सर महानगरों में देखा गया है कि जीवन की आपाधापी में, भागने दौड़ने में इतना समय हम हमारे परिवारजनों को नहीं दे पाते, परंतु गत 1.5 वर्षों में जो कोविड द्वारा हमें समय प्रदान हुआ है, इसमें हमें एक दूसरे को और अधिक तरीके से समझने का, देखने का एक अवसर मिला, जो कहीं छूट रहा था। दूसरा, कोविड द्वारा हमें ये ज्ञात हुआ कि हमारा स्वास्थ्य कितना जीवन के लिए ज़रूरी है। अच्छा स्वास्थ्य, जो जीवन की आपाधापी में हम कहीं भूल चुके थे। कहते हैं प्रतिदिन 30 मिनट अगर आप अपने शरीर को दें, कुछ व्यायाम करें, पैदल चलें, कहते हैं 10,000 कदम अगर आप चलें तो आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है। खैर, मैं समझ सकता हूँ कोविड में बाहर निकलना, पैदल चलना मुश्किल है, परंतु फिर भी घर के कुछ ऐसे व्यायाम हैं जो आप कर सकें तो आपके शरीर को तंदुरुस्ती मिलती है। स्वच्छता का ख्याल कोविड ने हमें सिखाया कि कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे महत्वपूर्ण वस्तु जो जीवन की है, वायु, स्वच्छ वायु, ऑक्सीजन। दोस्तों, हम सभी ने गत कुछ महीनों से देखा कि स्वच्छ वायु की कमी से क्या परिणाम हुए हैं। लोगों को ऑक्सीजन, स्वच्छ ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए कितनी आपाधापी हुई। और ये जो प्रदूषण हम फैलाते हैं, हमारे ही द्वारा फैलाया गया है। हम पेड़ काट रहे हैं, गाड़ियां आ गई हैं। मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं, परंतु जो हुआ है इतने वर्षों में, ये समस्या हमारे सामने खड़ी है। और कोविड ने हमें ये समस्या एक दर्पण की प्रकार से हमारे सभी के सामने लाके खड़ी कर दी है। दूरियां बना के रखना, अपने शरीर का ख्याल रखना, स्वच्छता रखना, स्वच्छ वायु लेना, ये छोटे छोटे से कार्य जो हम कहीं भूल चुके थे, कोविड ने एक दर्पण की प्रकार हमारे सामने लाके खड़े कर दिए। दोस्तों, मैं फिर कहना चाहूँगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अच्छे परिणाम हैं, परंतु कोविड ने हमें सिखा दिया कि घर बहुत कम पैसों से भी चल सकता है। बाहर खाना गलत नहीं है, परंतु एक महानगरों में एक प्रचलन हो गया था कि बाहर का ही खाना लोगों को पसंद आता था। और कोविड के द्वारा ये ज्ञात हो चुका है कि भाई, जो स्वादिष्ट होता है भोजन, वो ज़रूरी नहीं है कि पौष्टिक हो। बाहर का खाना अच्छा भी होता है, पौष्टिक भी होता है, परंतु रोज रोज एक धारणा बन चली थी कि हफ्ते में एक बार कहीं बाहर खाया जाए। महानगरों में तो खास करके ये एक रिचुअल, एक संस्कार ही बन चुका था कि हफ्ते में एक बार तो ज़रूर परिवार को बाहर खाना चाहिए। तो ये
अब लोगों को समझ में आ गया कि हर वस्तु जो ज़बान के लिए स्वादिष्ट है वो आपके शरीर के लिए पोषक हो ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, मैं फिर से वही कहूँगा कि टीका अवश्य लगाएं। हाँ, लॉकडाउन अनलॉकिंग की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे चीज़ें खुल रही हैं, परंतु हमें इसके साथ सावधानी भी बरतनी आवश्यक है। सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग, सैनिटाइज़र का अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो हाथ धोना, अपनी स्वच्छता का पूरा ख्याल रखना, ये सब आप ज़रूर करें। नमस्कार।